जय हिंद, जय भारत। सतगुरु साहब नमो नमः। प्यारे भारत देश की प्यारी प्यारी जनता को मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। आज का आख्यान जात धर्म की खींचातान, पीछे रह गया हिंदुस्तान। मेरे प्यारे भारतवासी बहन भाइयों, ये जात धर्म का सारा खेल, सारी व्यवस्था एक मानव की ही तो है। मानव ही इस व्यवस्था को चलाने वाला है, बनाने वाला है और मानने वाला है। प्यारी साध संगत, मनुष्य ही तो है जिसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, चर्च आदि को बनाया। और मनुष्य ही इनको मानता है, मनुष्य ही इनकी सेवा करता है। दूसरी बात यह है कि सभी धार्मिक पुस्तकें जैसे वेद, कुरान ग्रंथ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, बीजक आदि आदि मनुष्य ने ही बनाए हैं और मनुष्य ही इसका पालन करता है। तीसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी और पारसी आदि आदि सब मानव ही की पहचान है, मानव ही का सिस्टम है। मानव ही इन्हें अपनाता है, मानव ही इनको मानता है। मान लो अगर मनुष्य इनकी रचना नहीं करता या नहीं बनाता तो क्या हो जाता? क्या मानव नहीं होता? क्या ये देश नहीं होता? अगर अब भी ना माने, अगर इन सबको अब भी ना माने और छोड़ दें तो क्या मानव नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा? जरूर रहेगा। तो फिर सोचो, इनको बचाने और बढ़ाने के लिए मानव का खून क्यों बहा रहे हो? हमारे देश भारत के पुरातन महर्षि मुनियों ने ये व्यवस्था, ये शुद्ध ज्ञान विज्ञान के रूप में मानव और मानवता की सुरक्षा, कल्याण, विकास और अमन शांति के भाव से बनाई थी, ताकि मानव मानव से नफरत ना करे, मानव मानव से घृणा करने से बचे, मानव मानव से प्रेम करे, कि मानव मानव से भाईचारा बरते। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सभी धर्माचारी अपने अपने धर्म को बचाने में, बढ़ाने में लगे हैं। ना देश की चिंता है, ना मानव की चिंता है, ना मानवता की चिंता है। एक धर्मी दूसरे धर्मी को गलत बताकर नफरत और घृणा की नज़र से देखता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि सभी धर्म गुरु अपने अपने अनुयायियों को नरक, स्वर्ग, जन्नत और दोजक का भय दिखाकर अपना धर्म धंधा बचाने के लिए, एक दूसरे के खून खराबे के लिए, खून बहाने के लिए धर्म की आन शान का हवाला देकर नफरत और खून खराबे का जुनून भरते रहते हैं। तो सोचो, सोच के देखो, ये कितनी खतरनाक मानसिकता है। अगर समय के होते इस घटिया सोच से नहीं जागे तो देश में एक भारी जनसंहार का संकट पैदा होगा। आप सभी भारतवासी बहन भाई से मेरा विशेष निवेदन है, सभी धर्मावलंबी सजग हो जाओ,
होश में आ जाओ, नहीं तो ये धर्म की कट्टरता का पागल भेड़िया संपूर्ण मानव शक्ति को खा जाएगा। प्रिय बंधुओं, इस दुनिया में सृष्टि धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, सृष्टि धर्म से सच्चा कोई धर्म नहीं, क्योंकि उसी से हमें जीवन मिलता है, उसी से हमारा जीवन चलता है। जो घृणा, बैर, नफरत और मतभेद पैदा करे, खून खराबे को आमादा करे, जो मिटाने की बात करे, वो कैसा धर्म, वो कैसा मत है, वो कैसा पंथ है। सभी भारतवासी सावधान होकर विचार करें। आज सभी अपनी अपनी चिंता में लगे हैं, ना किसी को भी देश की चिंता है, ना देशवासियों की कोई चिंता नहीं। धर्म के ठेकेदार, धर्मगुरु धर्म की दुकान बचाने में लगे हैं। राजनेता अपना बैंक वोट और वर्चस्व बचाने में और कुर्सी बचाने में लगे हैं। अभिनेता प्रदर्शन को बचाने में, पूंजीपति अपनी पूंजी को बचाने में लगे हैं। पदाधिकारी अपने पद को बचाने में लगे हैं। जागो मेरे प्यारे भारतवासियों, जागो, नहीं ये मतलबी संकीर्ण सोच वाले आपको और आपके प्यारे देश को अपने मतलब की भेंट चढ़ा देंगे। देश का और अपना भला चाहते हो तो पूरी तरह से इनका बहिष्कार करो और अपने सच्चे धर्म, मानव धर्म को अपनाओ, क्योंकि हमारे पुरातन महर्षियों के विशुद्ध वैदिक ज्ञान विज्ञान को मतलब के लालची लोगों ने कुछ निराधार तत्वों से जोड़कर दूषित कर दिया है, जैसे ऊंच नीच, जाति पाति, हिंदू मुसलमान, वर्गवाद, स्वर्ग नरक आदि आदि। ऋषि महर्षि की उस पवित्र धरोहर का सम्मान करते हुए सत्य सनातन धर्म का ही पालन करें। आज हम जिन धर्मों को धर्म मानकर अपनी मानव शक्ति को बांट रहे हैं, वह धर्म नहीं, एक विचारधारा है। मानव शक्ति को बांटने और आपस में लड़ाने वाली कोई भी विचारधारा हमारे देश और देशवासियों के लिए अच्छी नहीं है, वो एक संकट है। सारे झूठे अहंकारों को तोड़कर समता, बंधुत्व और भाईचारे को अपनाओ, यही सच्चा धर्म है। क्या मंदिर, क्या तीर्थ प्यारे, क्या गंगा की धार करे, जब मन ही अंधा कर बैठे हो तो ईश्वर क्या उद्धार करे। जय हिंद, जय भारत। सतगुरु साहब नमो नमः। सत्य की ओर चलो।